हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरल करो। दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो बना दिया है सिंप्लीफिकेशन का। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है सिंप्लीफिकेशन का। तो यदि आपको इन सभी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से लोग इन सभी क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं और उनको रूल नहीं मालूम है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और बॉटमॉस रूल क्या है उसको बताएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जैसे है 4 ब्रैकेट में 25, ये बड़ा ब्रैकेट है, 25 × 8 प्लस का डिवाइड 4 माइनस मझला कोष्टक 7 × 8 माइनस छोटा कोष्टक में 3 - 4 - 3 कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हम लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखने के बाद यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, बॉटमॉस के रूल हैं, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इन सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देंगे। तो पहले रूल को बता देते हैं कि अगर डिवाइड आ जाए, अगर कहीं डिवाइड आ जाए तो उसको पहले डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद घटाना करना है। इन सभी में पहले हमको डिवाइड करना है, उसके बाद इंटू करना है और उसके बाद हमको सभी को प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है। और दूसरा रूल, अगर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो ये इसको कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है यदि ब्रैकेट आ जाए तो ये वाला ये बार है, तो सबसे पहले हमको बार सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करना है, उसके बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। आई होप इतना समझ गए होंगे। यदि कोष्टक आता है तो हमको पहले कोष्टक के सभी अंकों को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करना है, इंटू करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। अब कैसे करना है आइए इसको हम बताते हैं। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको इसको बार को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक हम उतार लेंगे। यहाँ पर 25 × 8 डिवाइड बाई 4, यहाँ डिवाइड है पर हम डिवाइड अभी नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बार आया है, पहले कोष्टक के अंदर जो बार आया है उसके बाद कोष्टक आया है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आएंगे तो यहाँ पर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोष्टक बंद कर देते हैं और ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। अब क्या करेंगे, अब हमको ये छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। तब हम क्या करेंगे, इन सभी को लिख लेते हैं। 25 × 8 डिवाइड बाई 4 मझला कोष्टक, इसको हम लिख लेते हैं। 7 × 8 माइनस, अब क्या करेंगे, 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। आई होप इतना समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हमको इन सभी को सॉल्व करना है, मझला कोष्टक के अंदर के सभी को सॉल्व करना है। इसके बाद हमने ये कोष्टक सॉल्व किया छोटा वाला, अब मझला कोष्टक सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 4 है, तो हम मझला कोष्टक के बाहर जितने पद है, अंक है, लिख लेते हैं। 25 × 8 डिवाइड बाई 4, मझला कोष्टक में है 8 × 7 = 56, 56 माइनस का ये हो जाएगा 2, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पे बड़ा कोष्टक है। 25 × 8 डिवाइड बाई 4, अब जब हम 56 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। ये मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, हम इसको उतार लेते हैं। 25 × 8 डिवाइड बाई ये
4 है इंटू में 54, 4 यहाँ पे गुणा है, ब्रैकेट के अंक और ब्रैकेट के बीच में जो होता है यहाँ पे गुणा होता है, तो यहाँ इंटू 54 कर देते हैं। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे हम, 4, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है, तब उसके बाद इंटू करना है। यहाँ पर बताया हुआ था पहले डिवाइड करना है उसके बाद इंटू करना है, आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे 25 इंटू 4 की भाग देंगे 8 में, तो यहाँ पर 2 जो पार जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 54, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब हो जाएगा 4, इस 25 दूना 50 इंटू 54। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, जब हम 50 का गुणा करेंगे 54 में तो क्या आएगा, 5 चौके 20 और 5 पचा 25 और 2 27, ये एक जीरो उतर जाएगा, ये बड़ा कोष्टक है। अब इसका गुणा करेंगे 27 में तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, हासिल लगा 2 और 4 दूना 8, 2 10, इतना हो जाएगा आपका आंसर। आई होप समझ पाए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3 का 25 डिवाइड बाई 25 का मझला कोष्टक 9 - 7 डिवाइड बाई छोटा ब्रैकेट में 8 - 6 - 5 बार ब्रैकेट बंद, मझला कोष्टक ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। सेम पहले ही जैसा होगा, आपको क्रम से करना है ताकि इसमें कोई गलती ना हो। तो हमने पहले बताया था कि पहले बार को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर एक का मतलब होता है गुणा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंटू, पहले हम बार को सॉल्व करेंगे तो इतना हम पद उतार लेते हैं, 25 डिवाइड बाई 25, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर लेते हैं। मझला कोष्टक 9 - 7 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस, जब 6 में से हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब छोटा को सॉल्व करेंगे तो हमको इन सभी को उतार लेना है, 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 9 - 7 डिवाइड बाई, यहाँ पर जब 8 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे, 3 इंटू, हमको ये ब्रैकेट को इतना सॉल्व करना है। अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको हम उतार लेते हैं, 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 9 - 7 डिवाइड बाई, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, 25 डिवाइड बाई 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं, 7 में जब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 9 - 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, हम इतना उतार लेते हैं, इसको सॉल्व करना है, 25 डिवाइड बाई 25 इंटू, जब 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 3 इंटू, इसको ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 8 हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड है, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद हम इंटू करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू 25 में जब 25 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, इंटू का 8 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 8 एक नम 8 होगा, और जब 8 का गुणा 3 में होगा तो 8 3 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर तीसरे को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 5 का ब्रैकेट में 81 डिवाइड बाई 9 का 5 मझला कोष्टक में 6 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस का 5 ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है। तो क्या करेंगे, हमको पहले इसको सॉल्व करना है। छोटा ब्रैकेट, इसमें 12 नहीं लगा हुआ है, फिर भी हमको छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। यही होता है BODMAS का नियम। तो चलते हैं, इसको हम क्या करेंगे, जहाँ तक नहीं सॉल्व कर रहे हैं वहाँ तक हम लिख लेते हैं। तो 81 डिवाइड बाई 9, ये का मतलब होता है गुणा, तो इंटू कर देंगे 5, ये 6 इंटू 2 और माइनस 4 में से जब हम 5 निकालेंगे तो 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 4 में 5 तो कट जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, 5 में से हम 4 को निकालेंगे, यानी 5 में से जब 4 को निकालेंगे 1 हो जाएगा। और ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस हम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमको सिर्फ वहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक उतार लेना है। तो क्या करेंगे, 81 डिवाइड बाई 9 इंटू 5, यहाँ पे 6 इंटू 2, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आई होप इतना समझ पा रहे हैं आप। 81 डिवाइड बाई 9 इंटू 5, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 13 हो जाएगा। घंटी टन, यहाँ पे 13 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट को खोल देंगे। क्या करेंगे, 81 डिवाइड बाई 9 इंटू 5, अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट के बीच में इंटू रहता है तो इंटू हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 81 का भाग, जब हम 9 का भाग देंगे 81 में तो 9 बार जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। इंटू में यहाँ पर 5 इंटू में 13 हो जाएगा। ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, इसका गुणा करते हैं, 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 इंटू 13। अब इसका गुणा इसमें करके फिर जो आएगा इसका गुणा इसमें कर देंगे। यहाँ 45 का गुणा करेंगे 13 में, तो 45 का गुणा करेंगे 13 में, 3 का गुणा होगा 5 में तो 5 3 15 हो जाएगा, और 3 का गुणा होगा 20 में तो 4, 3 का गुणा होगा 4 में तो यहाँ पर हो गया 4 3 12 और 1 हासिल 13, यहाँ पर 45 हो जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 585 हो जाएगा। इसका गुणा अब इसमें होगा तो 5 50 25 का 5 हासिल लगा 2, 8 पंचे 40, 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 50 25 और 4 29, यानी 2925 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर 2925 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस मझला ब्रैकेट 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 12 माइनस का 3, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि पहले 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना है तो इतना हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 16 माइनस मझला कोष्ठक प्लस, यहाँ पर जब 12 में 3 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये छोटा ब्रैकेट बंद, ये बड़ा मझला कोष्ठक बंद, एक बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 का यहाँ 16 माइनस जब 5 प्लस 9, यानी जब 9 5 14 हो जाएगा, जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 16 है, जब कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 14। अब यहाँ पर 12 है तो 12 लिख लेते हैं, यहाँ पे 16 और 14 हो जाएगा, 6 4 10, 1 2 1 1 2 और हासिल, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, 16 माइनस 14, जब 16 में से 14 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 12 है और प्लस का 2 हो जाएगा, जब ऐड करेंगे 12 2 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। दोस्तों मैंने पहला दूसरा तीसरा और चौथा तो क्वेश्चन बताया हुआ है। यदि आप समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर 5वां अपने से करिए होमवर्क में और इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिए।
नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको सॉल्व कराएंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।